नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग जी दोस्तों बता दें। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की बढ़ रही हैं मुसीबतें। 2 साल की सजा सुनाई गई है राहुल गांधी को, साथ में लोकसभा की सदस्यता भी खतरे में। आखिर क्या कुछ हुआ है मानहानि केस में, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मेरी हत्या करवाना चाहते हैं जी, बता दें। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसी के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही मंच पर दिखेंगे जल्दी। क्या कुछ है विपक्षी पार्टियों में एकता का रुख, वहीं बीजेपी की हो रही है हालत खराब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, संसद आज फिर से स्थगित, जबरदस्त हंगामा हुआ है लोकसभा राज्यसभा में। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में फिर से बीजेपी फंसती नजर आ रही है, फिर से घमासान। पुरानी पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी हैं धरने पर, कांग्रेस ने भी करी है कर्मचारियों की मदद। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक का रहा बड़ा बयान, उन्होंने ओवैसी को कहा है पाकिस्तानी, क्या कुछ बातें हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान निकल के आया, इसमें हाथों हाथ चढ़े हैं अखिलेश और मायावती। और इसी के साथ जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कुछ घमासान है बीजेपी और विपक्ष दलों में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए जी। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वार्ड से सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सूरत की जिला अदालत ने सन 2019 के एक आपराधिक मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा को निलंबित रखते हुए ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प उनको सौंप दिया गया है जी। बता दें, राहुल गांधी जरूर ऊंची अदालतों का रुख करने वाले हैं। और 2 साल की सजा के बाद यह बड़ा सवाल उठता आ रहा है कि क्या इसी के साथ लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के सभी मंत्री ये बड़ी बातें सामने रख रहे थे कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। और सदस्यता खत्म करने की क्या बात है, एक भी बार सदन को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। 13 मार्च से लेकर अब तक एक भी बार ना तो संसद चला है ना ही सदन। और बता दें, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर लगाया है बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के मन में उनके प्रति हमेशा जहर रहा है और इसी कारण वह मेरी हत्या भी करवा सकते। मौर्य ने अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा, मैं यह मानता हूं कि उनके मन के अंदर मेरे प्रति हमेशा बहुत ही जहर रहा होगा। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को, श्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के अलावा इसके अलावा उन्हें और कोई शब्द से नहीं बुला सकता। उन्होंने कहा, मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के नाम से बुलाना चाहूँगा, कभी भी श्री और जी नहीं लगाना चाहूँगी, क्योंकि उनकी भावनाएं मेरे लिए हमेशा जहर उगलती रही हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य को मार दूं। ये बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अपने घर पर बड़ा बयान दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल के समर्थन में तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इनका सामना करने वाली हैं जी। बता दें, मोदी सरनेम को चोर बताने पर राहुल गांधी को गुजरात के सूरत जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद बिहार में इनको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल को सजा सुनाने के बाद तेजस्वी यादव ने राहुल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी को फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी केंद्र पर अब हमलावर है, तब से वह विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रख दी है। कभी ईडी, कभी आईटी और कभी सीबीआई की दबिश से वह सभी विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई करती आई है और अब वह कोर्ट पर भी अपना दावा चलाने लगी है। यह संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई अपने मन की बात भी नहीं रख रहा है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव इस समय राहुल के खेमे में आ चुके हैं और सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी के साथ बता दें,
राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक मंच पर दिखने वाले हैं। विपक्षी ताकतें एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने वाली हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस के मामले में गुजरात की कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की ताकतों से डरने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौदे की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि की जिम्मेदार केवल और केवल बीजेपी है और यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। सन 2024 का चुनाव नज़दीक है। जी बता दें, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को यह याद दिलाया कि सत्ता में बहुत दिन नहीं रहने वाले हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर से दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच यह घमासान विपक्ष और सरकार के बीच रहा और इसी कारण आज फिर से दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में आज फिर से हंगामे का आसार रहा। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अडानी मामले में हिडन रिवर के खुलासे को लेकर सरकार और विपक्ष में लगातार 13 मार्च से लेकर अब तक टकराव होता आ रहा है। विपक्ष बार बार जेपीसी की मांग पर अड़ा है। वहीं बता दें, सरकार बार बार राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए टिप्पणी पर बार बार आपत्ति जताता आ रहा है। राहुल गांधी माफ़ी मांगे, विपक्ष कह रहा है जीपीसी की मांग हो और इसी को लेकर फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले बता दें, 22 मार्च को इसी सब को देखते हुए स्पीकर ने सभी पार्टियों की एक मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ा है इन सदनों पर और एक भी बार नहीं चल पा रहा है सदन। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही यूपी से। यूपी में फिर से घमासान। यूपी में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारी एक बार फिर से धरने पर आएंगे। साथ में रहेगी उनके साथ कांग्रेस सरकार। क्या कुछ बातें हैं? लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा फिर से गर्म आने लगा। यूपी के कर्मचारी संगठनों ने 24 घंटे पहले प्रदेश भर में जिला मुख्यालय के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना दिया। कर्मचारी संगठनों नेताओं ने कहा कि योगी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे, नहीं तो आने वाले समय में उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। जी बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। साफ साफ जनता कह रही है कि सरकार नहीं बनने वाली है अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है। और इसी के साथ हरकिशोर तिवारी के अनुसार कांग्रेस, शक्ति छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है और साथ में अब राजस्थान और पंजाब में भी जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है। और अब यूपी में भी इसी कारण पेंशन बहाल करने के लिए लगातार कर्मचारी सरकार पर दबाव डालते आ रहे हैं। दरअसल आपको क्या लगता है, क्या यूपी में पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए कि नहीं, या सरकार ही बदलनी चाहिए? और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने अखिलेश और मायावती पर उठाए हैं कई बड़े सवाल। महबूबा मुफ्ती ने 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से लड़ने के लिए विपक्षी के केंद्र में कांग्रेस को रखना जरूरी है, लेकिन भाजपा विपक्ष में फूट डालकर ऐसा ही फिर से करने वाली है। जी उन्होंने साफ साफ अभी से यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि वह सभी विपक्षी पार्टियों में एक बार फिर से फूट डालकर अपनी सत्ता जमाना चाहेगी और अभी से सभी पार्टियों को एक साथ होकर चलना होगा। यह बड़ा संदेश महबूबा मुफ्ती द्वारा विपक्षी पार्टियों को दिया जा रहा है। विपक्षी की एकजुटता को लेकर क्या कुछ बोली हैं महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर रहना होगा साल सन 2024 के चुनाव के लिए, और ऐसा नहीं होता है तो फिर से सत्ता में बीजेपी ही आने वाली। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव बोले, लोकसभा चुनाव सन 2024 में दिखेगा समाजवादी पार्टी के आंदोलन का असर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हर वर्ग को समान अधिकार दिया है। भाजपा सरकार को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करती आ रही है, सबके अधिकारों को छीनती आ रही है। समाजवादी पार्टी संविधान बचा कर रखती आई है, लेकिन बीजेपी इसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। वहीं डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि हर व्यक्ति को संविधान में दिए गए प्रावधान का लाभ मिले। लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, वो स्थान है जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनोहर लोहिया से प्रेरणा लेती आई है, लेकिन
बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ वह संविधान के साथ खिलवाड़ करी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केजरीवाल ने फिर से तंज कसा है पीएम मोदी पर। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी न करते। जी बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी पर भी कई बड़े सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़े लिखे होते मोदी जी तो नोट नहीं बंद करते। ये बेवकूफ़ों वाला काम कौन करता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो देश भर में अफरा तफरी मच गई, देश 10 साल पीछे चला गया। केजरीवाल ने सवाल किया तो नोटबंदी क्यों की गई थी। दरअसल कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बना दिया और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर खुद ही भ्रष्ट लोगों ने ये बड़ा काम उनके द्वारा करवाया था। लेकिन उनको खुद भी समझना चाहिए था कि क्या सही है राष्ट्र के लिए और क्या कुछ नहीं। और इस नोटबंदी के कारण हमारा देश 10 साल पीछे चला गया है। जी बता दें वहीं फिर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने देश को सिल पर रखा है। पहले रेल में चाय बेचते थे, अब पूरा डिब्बा ही बेच दिए हैं। भगवंत मान ने लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक बार फिर खुलकर आमने सामने आ गई। दिल्ली के जंतर मंतर में मोदी हटाओ देश बचाओ रैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पहले रेल में चाय बेचा करते थे और वह अब डिब्बा ही बेच दिए, अब वह चाय कहाँ बेचेंगे। जी बता दें कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर फिर से भाजपा और विपक्ष में घमासान। क्या कुछ बातें रही हैं बता। विपक्षी मकपा और कांग्रेस ने मिलकर 16 फरवरी को हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव को लेकर एक सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जी बता दें जिस तरह से त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव हुआ उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना एक मोहरा उतार दिया है। नवगठित त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का पहला 3 दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है। अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार सक्रिय होती जा रही है। मकपा जिसके 11 सदस्य हैं और 3 विधायकों वाली कांग्रेस ने भाजपा के सामने अपना मोहरा उतार दिया है। अब भाजपा के सामने वह डट कर लड़ने वाले हैं। 13 सीटों के साथ यह चुनाव होने वाला है जिसमें अब कांग्रेस भी शामिल हो चुकी है। और अब विधानसभा का चुनाव त्रिपुरा में और टकराव से होने वाला है और इससे बीजेपी की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आप क्या सोचते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिपुरा में कांग्रेस का परचम लहरने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।